अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो मशहूर अदाकार जिन्होंने मज़हब की खातिर शोबज़ को खैराबाद कह दिया। दोस्तों, अपने अरूज पर शोबज़ को खैराबाद कहने वाले अदाकार जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री और बहुत ज़बरदस्त अदाकार होने के साथ साथ गुलकार भी थे, उन्होंने मज़हब की खातिर शोबज़ को खैराबाद कह दिया। दोस्तों, इन सब शोबज़ के सितारों को मज़हब की जानिब लाने के लिए मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि एक मशहूर मजहबी स्कॉलर है, उनका बहुत ज़्यादा हाथ माना जाता है। दोस्तों, इन्हीं में से एक मशहूर पॉप सिंगर जुनैद जमशेद भी है। दोस्तों, जुनैद जमशेद ने अपने अरूज पर सिंगिंग के कैरियर को खैराबाद कह दिया। जिस वक्त वो अपने अरूज पर थे, मौलाना तारिक जमील साहब से एक मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया। दोस्तों, जुनैद जमशेद इंतहाई मशहूर और बहुत ही ज़बरदस्त पॉप सिंगर थे। वो अपने एक एक सॉन्ग का 3 से 4 करोड़ रुपए उस वक़्त ले रहे थे। दोस्तों, पेप्सी की जानिब से उनको आखिरी सॉन्ग की 4.5 करोड़ रुपए तक उनको ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने इस सिंगिंग के दौर को खैराबाद कह दिया था और इसमें उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत ज़्यादा हाथ माना जाता था। उसके बाद नजम सिराज, जो कि पाकिस्तानी पॉप सिंगर थे और म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी। दोस्तों, बिल्लू तेरे लाल और ये मामला कोई और है, इनका बहुत ज़्यादा मशहूर होने वाली लातों में शामिल है। दोस्तों, तू रब है रहनुमाई कर, ये भी उनकी लात बहुत ज़्यादा मशहूर रही। दोस्तों, वो पॉप सिंगर की दुनिया के भी बेताज बादशाह माने जाते थे। उन्होंने भी अपने सिंगिंग के अरूज पर शोबज़ को खैराबाद कह दिया और दीन इस्लाम की खातर अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए वक़्फ़ कर दिया। दोस्तों, इसके बाद उनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस ऑफ़र को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो इस दुनिया को खैराबाद कह चुके थे और दीन इस्लाम की खातिर अपने आप को वक़्फ़ कर चुके थे। दोस्तों, लई भट्ट, जो कि एक मशहूर अदाकार थे, उन्होंने भी अपने अरूज पर शोबज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। और दोस्तों, शोबज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद वो मैसेज टीवी पर लोगों को दीन इस्लाम की दावत देते हैं और उनके ये प्रोग्राम दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर और मरूफ हुए और उनकी किए गए दीन दावत की तबलीग से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमजा अली अब्बासी, जिन्होंने हाल ही में शोबज़ इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए मज़हब की खातिर खैराबाद कह दिया और उन्होंने अपनी आखिरी वीडियो में लोगों को यह पैगाम भी दिया कि आइंदा वो किसी भी फिल्म या ड्रामे में काम नहीं करेंगे। दोस्तों, हैरान कुन पर आते हैं फ़िरोज़ खान, नौजवान अदाकार और खूबरू अदाकार, जिन्होंने हाल ही में शोबज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। दोस्तों, फ़िरोज़ खान ने भी मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया कि वो आइंदा किसी भी ड्रामे फिल्म में एक्टिंग नहीं करेंगे। फ़िरोज़ खान ने हैरान कुल तौर पर अपने अरूज पर शोबज़ इंडस्ट्री को खैराबाद किया, जिसको खैराबाद कहने के बाद बहुत ज़्यादा लोग हैरान और परेशान भी हुए कि फ़िरोज़ खान ने एकदम से शोबज़ इंडस्ट्री को कैसे खैराबाद कह दिया। दोस्तों, खाली ड्रामा से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले फ़िरोज़ खान ने अपने अरूज पर मज़हब की खातिर शोबज़ को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। दोस्तों, पाकिस्तान टेलीविज़न की मशहूर अदाकार सारा चौधरी, जो कि दिसंबर ड्रामे से शोहरत की बुलंदियों को पहुंची। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात के बाद हमेशा हमेशा के लिए शोबज़ इंडस्ट्री को छोड़ने वाली सारा चौधरी ने अब मुकम्मल तौर पर पर्दा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उनके इस इक़दाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन बाद में उनके इस काम को दुनिया और पाकिस्तान में सराहा भी गया। दोस्तों, उन्होंने दुबई में इकबाल नामी एक शख्स के बाद शादी करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए शोबज़ इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार की और हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को पर्दे में सजा लिया। दोस्तों, इसके बाद आते हैं राबी पीरज़ादा। पाकिस्तान की मशहूर पॉप सिंगर राबी पीरज़ादा ने हाल ही में अपने शोबज़ इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कहने का ऐलान किया। दोस्तों, उनकी एक वीडियो लीक हुई जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से भी एक मुलाकात की और फिर इसके बाद शोबज़ इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कहकर उन्होंने भी पर्दे का अहतमाम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाले अदाकार अली अफजाल, उन्होंने भी शोबज़ इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए 2010 में खैराबाद कह दिया। दोस्तों, अली अफजाल ने पाकिस्तान टेलीविज़न ड्रामा में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया और उनको ड्रामा में बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली। और दोस्तों, इसके अलावा वो सिंगिंग की दुनिया में भी उन्होंने कदम रखा और वहाँ भी कामयाबियाँ समेटी। दोस्तों, उन्होंने शोबज़ इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद दावत तबलीग के लिए अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए वक़्फ़ कर लिया और वो आप पूरी दुनिया में दावत तबलीग के सिलसिले में जाते हैं। दोस्तों, एक और खूबरू अदाकारा हुमैमा मलिक, जिन्होंने हाल ही में शोबज़ इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। दोस्तों, वो फ़िरोज़ खान की बहन है। उन्होंने भी फ़िरोज़ खान के बयान के बाद शोबज़ इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। दोस्तों, हुमैमा मलिक ने इंडिया में भी राजा नटवर लाल और पाकिस्तान में बोल अर्थ
और इश्क खुदा जैसे खूबसूरत फिल्मों में काम करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और अब वो दोस्तों उन्होंने अपने अरूज पर शोबर इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर भी लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों उनके बहुत सारे तल्लुकात मंजर आम पर आते रहे और इस एरा के साथ साथ बदलाव भी होती रही दोस्तों, लेकिन अब उन्होंने शोबर इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया है, जिसकी वजह से अब उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए पर्दा करना भी शुरू कर दिया है और अब वो टीवी पर और किसी किस्म की एड्स और चैनल पर आपको नज़र नहीं आएगी। दोस्तों इन तमाम अदाकारों और गुलकारों को शोबर इंडस्ट्री से खैराबाद कहलवाने में अगर ये कहा जाए कि मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत ज़्यादा हाथ है तो गलत नहीं होगा। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनकर बहुत सारे लोग दीन की जानिब राग़िब हो रहे हैं। दोस्तों हाल ही में फिरोज़ खान ने भी मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात करके शोबर इंडस्ट्री को खैराबाद कहा। इससे पहले नरगस और बहुत से दूसरे अदाकार भी शोबर इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं।